बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती को करने संबंधी अप्रैल 2025 का आदेश आ चुका है। यह 28 मार्च 2025 का आदेश है और अब जो अतिथि शिक्षक स्कूलों पर भर्ती होंगे उन अतिथि शिक्षकों को अप्रैल के महीने में नियुक्ति देके अप्रैल के महीने में पठन पाठन का कार्य करवाना है। लोक शिक्षण संचालनालय का यह आदेश अतिथि शिक्षक जिनका चयन नहीं हो पाया था पहले, उनको बड़ी राहत देने वाला है। कंप्लीट अपडेट आपको दिखाएंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है रखने की और संकुल प्राचार्य और स्कूलों के जो प्राचार्य हैं उनको क्या कार्यवाही कब और कैसी करनी है जेपीएमएस पोर्टल के माध्यम से। पूर्णतः भर्ती ऑनलाइन है, यहाँ पर भी आपको अच्छे से हर चीज समझ लेना है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल का आदेश है। 28/3/2025 को यह आदेश जारी किया गया है। ऑफिशियल नंबर आदेश का यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह आदेश जारी हुआ है प्रति में यहाँ पर सभी शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त संकुल प्राचार्य मध्य प्रदेश और शाला प्रभारी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए इसको लागू किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे विषय में कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। संदर्भ है संचालनालय के 9/12/2024 के आदेश का। उसके नियमों के तहत यहाँ पर इन नियमों को लागू करते हुए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अप्रैल 2025 के महीने पर करनी है। आगे बताए गए हैं कि उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य प्रचलित है। नवीन अकादमिक सत्र दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान मूल्यांकन कार्य में संलग्न शिक्षकों के कारण विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध शैक्षणिक कार्य हेतु आवश्यकता होने पर विद्यालय में अस्थायी रूप से शिक्षक के मूल्यांकन में संलग्न रहने की अवधि के लिए निम्नानुसार पैनल बटे विषय के विरुद्ध अतिथि शिक्षक अस्थायी रूप से रखे जा सकेंगे। यानी ये वाली जो भर्ती अतिथि शिक्षकों की हो रही है उसमें केवल उन्हीं पदों पर भर्तियां होंगी जिन भी जो रेगुलर टीचर्स हैं उन रेगुलर शिक्षकों की ड्यूटी मूल्यांकन कार्यों पर लगी हुई है और उनके पदों पर यह भर्ती अस्थायी रूप से की जाएगी। आगे और भी नियम हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे किस विषय के अतिथि शिक्षक का नियुक्ति यहाँ पर करना है। पैनल का नाम जिसके विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही किया जाना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे SS1 यानी वर्ग 1 केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, वर्ग 1 गणित का, वर्ग 1 हिस्ट्री का, वर्ग 1 कॉमर्स का, वर्ग 1 अतिथि शिक्षक सोशियोलॉजी का, वर्ग 2 गणित का, वर्ग 2 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का, वर्ग 2 साइंस यानी विज्ञान के अतिथि शिक्षकों की भर्तियां अभी इस अप्रैल के महीने पर हो रही हैं। आगे बताए हैं कि उपरोक्त विषयों का मूल्यांकन कार्य माह अप्रैल 2025 में संभावित है। अतः इन विषयों के नियमित शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यकता होने पर अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही अस्थायी रूप से जेपीएमएस पोर्टल के माध्यम से 60 टर्म रिक्ति के विरुद्ध की जा सकेगी। यानी ये जो भर्ती हो रही है अतिथि शिक्षकों की वह 60 टर्म पदों पर हो रही है और अस्थायी है। यहाँ पर आगे आपको और भी नियम देखने को मिलेंगे जिसमें कार्यवाही स्तर यानी संकुल प्राचार्य जो कार्यवाही करेंगे उनको क्या करना है और कार्यवाही का विवरण। संकुल प्राचार्य सबसे पहले संकुल प्राचार्य विषय शिक्षा के पैरा 1 की जो ऊपर आपको विषय दिखाए हैं उनकी बात है। उनके अनुसार जो मूल्यांकन का कार्य माह अप्रैल 2025 में कर रहे हैं ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध यदि संबंधित विषय का कोई अन्य शिक्षक विद्यालय में नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर जेपीएमएस पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। यानी संकुल प्राचार्य जेपीएमएस पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे।
कैसे करेंगे वह आपको यहाँ पर बताया हुआ है। साथ ही दूसरा पॉइंट है कि रिक्वेस्ट करते समय संबंधित शिक्षक का मूल्यांकन आदेश यानी कॉपी जांचने का जो आदेश उनके पास है वह है, और मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थिति एवं शाला प्रभारी के मांग पत्र की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसमें रिक्त की समावधि जो समय है उसका उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाएगा, यानी कब से कब तक यहाँ पर ये चीज है। तीसरा काम करना है संकुल प्राचार्य शॉर्ट टर्म रिक्ति हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे, और इसकी दर्ज करने की जो तारीख है 28/3/2025 से 3/4/2025 तक ये रिक्वेस्ट दर्ज करने का समय है। इसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी का क्या काम रहेगा। पहला काम जिला शिक्षा अधिकारी का रहेगा, जिला शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट में अपलोड किए गए दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर अप्रूव बटे रिजेक्ट की कार्यवाही करेंगे। दूसरा काम है जिला शिक्षा अधिकारी का कि जिला शिक्षा अधिकारी GFMS पोर्टल पर संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई शॉर्ट टर्म रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूव बटे रिजेक्ट करेंगे। ये काम जो है यहाँ पर 28/3/2025 से 4/4/2025 तक पूरा कर लेना है। फिर आगे भी यहाँ पर कार्यवाही करना है शाला प्रभारी को, स्कूल के प्रभारी को जहाँ पर अतिथि शिक्षक काम करेगा। पहला काम है शाला प्रभारी का कि शाला प्रभारी हाई स्कूल बटे हायर सेकेंडरी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव की गई शॉर्ट टर्म रिक्ति के उपरांत लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई विकास खंड पैनल बटे विषय मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक को मेरिट क्रम में आमंत्रित करेंगे। यानी शाला प्रभारी उन्हीं लोगों को अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं जिनका विकास खंड पैनल बटे विषय की मेरिट सूची में है, यानी नियुक्ति पूर्णतः ऑनलाइन मेरिट के आधार पर होगी जो कैंडिडेट पहले से उपलब्ध है। वहीं दूसरा काम है कि विषय शिक्षक के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षक की GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। इसकी तारीख है 1/4/2025 से 10/4/2025 तक। साथ ही तीसरा काम है शिक्षक यानी मूल्यांकन कर्ता जैसे ही शाला में उपस्थित होगा उसी दिवस आमंत्रित अतिथि शिक्षक को तत्काल पोर्टल से रिलीव किया जाएगा। ये शाला प्रभारी का काम रहेगा। शाला प्रभारी के आईडी पर पोर्टल से रिलीव करने का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर सामान्य निर्देश जो कि इम्पोर्टेंट है इसको देखिएगा। संबंधित आमंत्रित अतिथि शिक्षक इस शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग के आधार पर अगले सत्र के लिए रखे जाने का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार से शुरुआती नियुक्ति जिन अतिथि शिक्षकों की होती है उनका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से आदेश है कि वही अगले सत्र पर रहेंगे, लेकिन इन अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति अभी हो रही है शॉर्ट टर्म वालों की अप्रैल में, तो उन अतिथि शिक्षकों को अगले सत्र पर रखने का कोई दावा यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है। साथ ही अगला बिंदु है कि अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन नहीं रखा जाएगा, अन्यथा ऑफलाइन रखने वाले शिक्षक के वेतन से मानदेय का भुगतान होगा। यानी जो नियुक्ति करेगा ऑफलाइन जिनकी आईडी से उनको ही यहाँ पर वेतन देना पड़ेगा अगर मेरिट नहीं लेते हैं ऑनलाइन वाली। राज्य स्तर से कोई आवंटन उनको नहीं देंगे, जो ऑफलाइन रखेंगे उनके लिए है, उनको यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। फिर उपरोक्त निर्देशानुसार समय सीमा में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। ये जो आदेश आप देख रहे हैं ये आदेश अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल 28 मार्च 2025 को आयुक्त द्वारा अनुमोदित जारी किया गया है। अब आपको आगे दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर क्या कार्रवाई करनी है। सबसे पहले GFMS पोर्टल ओपन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, वैकेंसी मैनेजमेंट पर मॉड्यूल पर क्लिक करना है। इस तरह से जब लॉगिन होगा GFMS पोर्टल में अपनी आईडी से संकुल प्राचार्य, तो उनके लिए ये वाला कॉलम यहाँ पर वैकेंसी MG MT में यहाँ पर जाना है। इसके बाद जब जाएंगे
तो तदुपरांत वैकेंसी मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म वैकेंसी रिक्वेस्ट फॉर अगेंस्ट गेस्ट टीचर गोइंग बोर्ड एग्जाम एवेल्युएशन ऑप्शन पर वो क्लिक करेंगे। अब इस पर जब क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये वैकेंसी वाला हो गया, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इवैल्यूएशन वाले में ये वाले कॉलम पर यहाँ पर क्लिक करना है, ये शॉर्ट टर्म वैकेंसी। ठीक, इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। इसमें जब क्लिक करेंगे तो उनके सामने यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म वैकेंसी रिक्वेस्ट फॉर अगेंस्ट टीचर गोइंग फॉर बोर्ड एग्जाम इवैल्यूएशन पर क्लिक करने के लिए उपरांत संकुल के विद्यालयों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें संकुल प्राचार्य जिन विद्यालयों के शिक्षक मूल्यांकन कार्य में पत्र में दिए गए पैनल बटे विषय के विरुद्ध रिक्त रिक्वेस्ट हेतु संबंधित विद्यालय के डाइस कोड पर ओके करेंगे। वो इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देखें ये पूरा रहेगा, और इस तरह से यहाँ पर आवश्यकता है, यानी यहाँ के शिक्षक जो है चले गए हैं मूल्यांकन में, और यहाँ डाइस कोड में ओके करेंगे। जब डाइस कोड में ओके करेंगे तो संबंधित विद्यालय के डाइस कोड पर क्लिक करने के उपरांत निम्नानुसार स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें विद्यालय के संबंधित पैनल विषय शिक्षकों के नाम प्रदर्शित हो जाएंगे। जिन शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है उनके विरुद्ध रिक्वेस्ट हेतु क्रिएट वैकेंसी पर क्लिक करेंगे। अब क्रिएट वैकेंसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डाइस कोड में क्लिक करने के बाद ये क्रिएट वैकेंसी आएगा, माध्यमिक शिक्षक मैथ, और ये मैथ यहाँ पर, ठीक, वर्ग कौन सा है, और यहाँ पर वैकेंसी शो होने लगेगी, और ये वाले में यहाँ पर रिक्वेस्ट में ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्रिएट वैकेंसी पर क्लिक करने के उपरांत शिक्षक की जो जानकारी है प्रदर्शित होगी, जिसमें संकुल प्राचार्य को संबंधित शिक्षक का मूल्यांकन आदेश, मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित शाला प्रभारी का मांग पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, और शॉर्ट टर्म रिक्त की समयावधि में माह अप्रैल 2025 की तिथि दर्ज कर उसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से जिला, ब्लॉक, स्कूल डाइस कोड, स्कूल का नाम, शिक्षक का नाम और शिक्षक की यूनिक आईडी, यहाँ पर विषय फिक्स रहेगा पहले से, पद और किस वर्ग में है, और यहाँ पर कृपया रिक्त विवरण यहाँ पर डालना है, ये पूरा दिनांक और दिनांक तक, और यहाँ अपलोड कर देना फाइल, और ये सेव कर देना। सेव करने के बाद इनका जो काम रहेगा कि जिला शिक्षा अधिकारी जीएफएमएस पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही, तो जिला शिक्षा अधिकारी जब अपनी आईडी से ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट वाले में यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी इस वाले में ओके करेंगे। इसमें जब ओके करेंगे तो उनके सामने ये शॉर्ट टर्म वैकेंसी को अप्रूव करने के लिए आएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म वैकेंसी ये वाली, और ये यहाँ पर वैकेंसी, इसमें ओके करेंगे। इसमें जब ओके करेंगे तो क्लिक करने के उपरांत स्क्रीन उनके सामने आ जाएगी इस तरह से, और दिनांक और संकुल की द्वारा जो रिक्वेस्ट प्रेषित की गई है वो दिखाई देगा, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट और सत्र, महीना और रिक्वेस्ट की डेट और गेट डिटेल, इसमें ओके करेंगे। वेरीफाई सेलेक्ट वैकेंसी पर ये क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आएगा। जब वहाँ ओके करेंगे तो इस तरह से डाटा इनका शो होगा। यहाँ पर ये वाले में ओके करना है, और इसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा, और वेरीफाई ये वैकेंसी यहाँ से कर देना है। इसके बाद शाला प्रभारी जो हैं विकास खंड पैनल मेरिट सूची देखेंगे और डाउनलोड करेंगे, और ब्लॉक विस पैनल लिस्ट पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से जब शाला प्रभारी अपनी आईडी पर जाएंगे अंदर, तो उनको यहाँ पर पैनल में ब्लॉक विस पैनल लिस्ट ये वाला कॉलम दिखेगा, इसमें ओके करेंगे। इसमें जब ब्लॉक विस पैनल में ओके करेंगे तो ब्लॉक और का पैनल ग्रुप ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। डाउनलोड क्वालिफाइड एप्लीकेशन फॉर पैनल ये ब्लॉक का, फिर टीकमगढ़ जैसे यहाँ पर जिला है, पैनल है, और जो पैनल का ग्रुप है, और यहाँ पर ये डाल के डाउनलोड क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे ब्लॉक के अंतर्गत। इसके बाद ब्लॉक एंड पैनल का चयन करने के उपरांत डाउनलोड क्वालिफाइड एप्लीकेशन यहाँ पर ये और पैनल लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। ये डाउनलोड करने के लिए जिला, ब्लॉक ये डालने के बाद डाउनलोड क्वालिफाइड, फिर ये उनके सामने यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है, यहाँ मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ स्कोर आएगा, जिनका ज़्यादा होगा उसको ऊपर आएगा, और यहाँ पर स्कूल का पोस्टिंग आएगा, अभी कहाँ है, करंट स्कूल की पोस्टिंग बताएगा इसमें कि ये ज्वाइनिंग है कि नहीं है, वहाँ से ले लेना।
ठीक, ये पूरा यहाँ पर। फिर डाउनलोड एज CSV यहाँ पर कर लेना है। फिर शाला प्रभारी द्वारा विकासखंड पैनल मेरिट सूची से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव शॉर्ट टर्म रिक्तियों के विरुद्ध आमंत्रित आवेदक की जिप्समस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से करेंगे, इसको ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म को अप्रूव करने के बाद। तो सर्वप्रथम शाला प्रभारी जिप्समस पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे और गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग मेनू पर यहाँ पर आप देख पाएंगे उनकी लॉगिन पर ये दिखेगा। और इसके बाद यहाँ पर उनको ये ज्वाइनिंग पर न्यू वाले में क्लिक करना है और शॉर्ट टर्म वैकेंसी का यहाँ पर ओके करना है। जब ओके करेंगे तो रिपोर्ट ज्वाइनिंग गेस्ट उनके सामने इस तरह से पेज आएगा, स्कूल, पैनल ग्रुप, वैकेंसी और यहाँ पर कैरेक्टर, ये गेट पैनल में जाएंगे। इसको ओके करने के बाद गेट पैनल पर क्लिक करने के उपरांत निम्नानुसार जानकारी आएगी। जो रिकॉर्ड है ज्वाइनिंग में प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर है, ये नीचे उनका आ जाएगा ये वाले में रिकॉर्ड ज्वाइनिंग, ये प्लस वाले में ओके करेंगे। इसके बाद प्लस पर क्लिक करने के उपरांत जो स्क्रीन आएगी वो आप देखेंगे जिसमें शाला प्रभारी आमंत्रित आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज यूजर नेम यानी मोबाइल नंबर को गेट वेरीफाइड एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, ये देख लें यहाँ पर ये। और इसमें जब करेंगे तो उनके सामने आवेदक का जो स्कोर कार्ड है उसमें दर्ज मोबाइल नंबर की जानकारी करने के उपरांत निम्नानुसार स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगी जिसमें शाला प्रभारी आवेदक को विद्यालय में आमंत्रित करने की तिथि दर्ज कर रिपोर्ट ज्वाइनिंग पर क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरह से आएगा, ये यहाँ पर डिटेल आ जाएगी और ये रिपोर्ट ज्वाइनिंग पर क्लिक करने के उपरांत निम्नानुसार स्क्रीन आएगी। इस तरह से सक्सेस हो जाएगा ये। और इतना काम उनको करना है, जब फिर सत्र खत्म होगा तब हटाने का अलग से आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।